हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इंडियन स्पीड जोन। और आज हमारे पास है ओला की S1 ईयर। ये मेरी खुद की है, मैंने इसे बाय किया था 1 साल पहले। और आज मैं इसका दूंगा पूरा ओनर रिव्यू। इसके यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई है 1 साल में, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, क्या इसकी सही चीज़ें हैं जो 1 साल मैंने चलाई हैं, क्या क्या है, सारी बात करेंगे इस वीडियो में। इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। ओके, तो स्टार्ट करेंगे फ्रंट से। मैं कुछ मेन फीचर्स यहाँ पे आपको पहले बता देता हूँ। जैसे अगर यहाँ पे हेडलाइट सेटअप की बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ ये दिखाने के लिए यहाँ पे एलईडी वर्क नहीं करती है। ये S1 Pro अगर आप इसको अपग्रेड करेंगे तब यहाँ पे आपको यहाँ पे एलईडीज DRL मिल जाएंगी। बाकी यहाँ पे हेडलाइट्स हैं 2। यहाँ पे इनका थ्रो अगर मैं नाइट की बात करूँ तो अच्छा खासा थ्रो आता है। अगर इसको रेट करेंगे तो आउट ऑफ इसमें 9 में दूंगा यहाँ पे, क्योंकि इनका नाइट में इसका अच्छा खासा थ्रो आ जाता है। यहाँ पे आपको साइड इंडिकेटर्स मिलेंगे। बाकी यहाँ पे आपको रियर फ्रंट डेस्क नहीं मिलेंगे, ना ही इसमें रियर में डेस्क है। हाफ मोटर है इसमें। प्रो में आपको मिल जाएगी यहाँ पे डेस्क, बट इसमें नहीं है। फिर भी इसकी ब्रेकिंग डिसेंट है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर जब इसकी जैसे कंपनी क्लेम करती है ये टॉप स्पीड इसकी 90 है, बट जब हम लोग इसको 90 में चलाते हैं और अगर ब्रेकिंग की बात करते हैं तो इतनी अच्छी ब्रेकिंग नहीं है। वहाँ पे चांसेस रहते हैं आपको आपके एक्सीडेंट होने की, या बैलेंस नहीं रहती है उस टाइम पे अगर आप ब्रेकिंग का यूज़ करेंगे, अगर इमरजेंसी ब्रेक लगाएंगे तो। बाकी अभी अगर मैं बताऊँ, मुझे 1 साल हो चुका है, तो इसमें ये प्रॉब्लम मुझे अभी सबसे पहले यहाँ पर आई है। ये वाला इसका सॉकर है वो लीक हो चुका है। और जब ये लीक हुआ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो मुझे लगा कि सॉकर की आवाज़ होगी। जब भी कोई ब्रेकर या नॉर्मल गड्ढे में जा रही थी तो अननेसेसरी सी नॉइज़ आ रही थी, बहुत तेज़ एकदम खट 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 ऐसी आवाज़ आ रही थी। बट जब मैं वहाँ पे गया ओला के सर्विस सेंटर, तो पहली बात तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही गाड़ी थी ओला की। मतलब सर्विस के मामले में अभी ओला, अगर मतलब इसका ड्रॉबैक, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना लेने का, तो वो है इसकी सर्विस। और ये लोग जब अगर आप लेने जाओगे तो तब ये कहेंगे अरे बहुत अच्छी सर्विस है, आपको 24 आवर की समथिंग यहाँ पे आपको मतलब जो भी इशू है वो रिजॉल्व कर देंगे। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर कोई भी पार्ट्स में दिक्कत आ गई तो आपको महीनों सर्विस सेंटर के चक्कर लगाते रहोगे, फिर भी शायद हो जाए अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो मेरे केस में क्या था, सबसे पहले ये वाला सॉकर जो आप देख सकते हो यहाँ पे लीक हो चुका है, तो इसकी कंप्लेन डली है। तो जब मैंने कहा कब तक ये मतलब मेरा आ जाएगा एंड चेंज होगा, तो उन्होंने कहा ऐसा कोई अभी हम इस स्पेसिफिक डेट नहीं दे सकते हैं। अराउंड इसमें 1 मंथ लग सकता है, और मे बी 1 महीने के ज़्यादा भी लग जाए। तो मैंने कहा ठीक है। बट जो इसमें आवाज़ आ रही थी, जब उन्होंने चेक किया तो यहाँ पे आवाज़ थी इसके हैंडल के, यहाँ पे कोई एक नट था वो यहाँ पे ढीला हो चुका था, जिससे बहुत खटखट हो रही थी और ये थोड़ी मतलब नीचे हो गई थी, बिल्कुल इसको ऊंचा करना था। देन उन्होंने खुद इसको खोला, पूरा आगे का पैनल यहाँ पे ओपन हुआ, उनने मैनुअली नट पाने से करके, और वो नॉइज़ बंद हो गई। मतलब इसका इशू नहीं था, वो इशू यहाँ का था, बट ये भी लीकेज हो चुका है। और इससे एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, S1 Pro के लिए जब मैं उनके पास गया कंप्लेन डालने के लिए, तो उन्होंने पहले तो मना ही कर दिया कि फ्रंट सस्पेंशन की यहाँ पे कंप्लेन अभी ओला ले ही नहीं रही है। मतलब आप सोच सकते हो, इनका ब्रांड से इनकी आप ओला परचेस कर रहे हो, जब दिक्कत आई तो वो कह रहे हम कंप्लेन नहीं डालेंगे। तो मैंने कहा मेरी तो एयर है, तो कह रहे हाँ एयर में डल जाएगी, बट प्रो सीरीज़ में यहाँ पे नहीं हो रही है। उसका रीज़न उन्होंने ये बताया कि मोस्टली ओला S1 Pro में फ्रंट सस्पेंशन की दिक्कत आ रही है, और प्रोडक्ट अभी वो लोग मतलब जो पार्ट है वो दे नहीं पा रहे हैं। इस वजह से ओला ने अभी उसकी जो रिक्वेस्ट है सर्विस की, वो उन्होंने डालना ही अभी बंद कर दी है, और उसके लिए आपको अभी रुकना पड़ेगा। तो ये सीन था मेरा सर्विस सेंटर का, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे 1 साल हो चुका है। 1 साल में मुझे इतनी दिक्कतें नहीं आई हैं। वैसे अगर रेंज की बात करें, जैसे कंपनी रेंज इसकी 150 क्लेम मतलब करती है, बट मैंने इसे एक बार टेस्ट भी किया था, जो कि सिर्फ अगर 100 to 0 बताऊं तो ऑलमोस्ट 95 और 100 चल जाए बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं चलती है ये 95 to 100। और 1 साल बाद का अगर मैं अभी बैटरी बैकअप बताऊं इसका, तो 0 to 100 में आराम से 80 और 85 का अभी देती है, अगर 0 to 5 बैटरी फुल चार्ज हो तब। तो जो कंपनी कहती है 150, वो वाली रेंज तो आप कभी इसमें ले ही नहीं पाएंगे। इसी इतना ही देगी आराम से 80 और 90। और चार्ज होने का टाइम अगर बताऊं तो ऑलमोस्ट लग जाते हैं 6 से 7 घंटे। हमने रात में लगा देते हैं एंड सुबह ये चार्ज हो जाती है, ऑटोमेटिक कट आउट हो जाता है चार्जर, एंड हम यूज़ कर लेते हैं ऐसे। और नॉर्मल हमारा ज़्यादा यूज़ है रहता नहीं है नॉर्मल सिटीज़ में। डेली का अगर मैं अपना यूज़ बताऊं तो
25-30 हाईएस्ट 40 इतना यूज़ होता है, इसलिए हमने S1 एयर ली थी। प्रो लेने का मुझे उस टाइम कोई वर्थ इट नहीं लगी थी और वैसे भी और ना कोई फ़ायदा था, बट ये थोड़ा लुक वाइज सही थी तो मैंने ये वाली ले ली थी, क्योंकि इसकी रेंज भी इतनी हमें चाहिए थी यार, कोई इसका यूज़ भी नहीं था प्रो का हमारा। तो ये हमने ली थी, उस टाइम हमें पड़ी थी ये पिछले साल अराउंड 1,15,000 के समथिंग चली थी, 1,15,000 रुपये की हमें ये पड़ी थी। बाकी अभी 1 साल में आप कंडीशन देख सकते हो, ऐसी कुछ है। मैंने यहाँ पे कुछ भी अपग्रेड नहीं करा है, जैसी कंपनी से आई थी सेम वैसी ही है। यहाँ पे आपको हब मोटर मिलेगी एंड यहाँ पे थोड़ी डैमेज हो चुकी है, बाकी गाड़ी ऐसी है। अगर आप लेने की सोच रहे हो तो मैं आपको बताऊंगा आपको ये लेनी चाहिए या नहीं, या अदर ब्रांड की लेनी चाहिए। देखो, सबसे पहली बात ओला का ऐसा है कि जिस पे सूट कर जाए, मतलब कोई कोई ओला अच्छी भी निकल सकती है और कोई कोई इतनी बेकार निकलती है कि उनने आज तक अपनी गाड़ी के मज़े ले ही नहीं पाए। जैसे मैं अपने केस में बताऊं तो मुझे 1 साल हो चुका है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई है। जैसे अभी ये वाली प्रॉब्लम आई थी, ये इशू रिसॉल्व हो गया था, बाकी ये कुछ दिन में आएगा तो चेंज हो जाएगा। बाकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आती है इसके जो यहाँ पे जो स्क्रीन दी गई है इंफोटेनमेंट की, ये कभी कभी पावर ऑन करते हैं तो ये वर्क ही नहीं करती। ऐसे अभी तो कर रही है, बट बाई चांस दो दिन में एक बार तो ये केस होता ही है कि ये वर्क नहीं करेगी, या तो पूरी ब्लैक स्क्रीन हो जाएगी, फिर हमें रीस्टार्ट करना पड़ता है तब होती है। नहीं तो जो इसके जो पासकोड हम डालते हैं जब, ये तब भी वर्क नहीं करती, मतलब स्क्रीन इससे वर्क नहीं, टच नहीं, पैनल काम नहीं करता है, तब भी हमें इसको बार बार रीस्टार्ट करना पड़ता है। अब ये दिक्कत कब आती है, जब मान लो आप कहीं जा रहे हो और ये प्रॉब्लम आ जाए, बहुत एनोइंग लगता है उस टाइम पे। ये मैं इसकी आपको बूट चेक भी करा दूँ, यहाँ पे स्पेस मिल जाती है अच्छी, तो ऐसी कुछ बूट स्पेस रहती है, स्पेस अच्छी रहती है। यहाँ पे आप नॉर्मल एक ये वाला जो ओला की तरफ से हेलमेट मिलता है, ये आराम से बन जाता है। बट अगर मान लो आप कहीं दूर जा रहे हो तो यहाँ पे आप चार्जर और ये दो जैसे जैसे बन जाएंगे, बट इसके अलावा आप अपना कुछ पर्सनल चीज़ें यहाँ पे नहीं रख सकते हो। हेलमेट और चार्जर ही रख पाओगे। मैं चार्जर रखता नहीं हूँ क्योंकि मैं मुझे दूर इससे रनिंग दूर नहीं करता हूँ, नॉर्मली सिटी में यहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसकी ये चीज़ें हैं। बाकी इसकी स्क्रीन की रिस्पॉन्स की बात करें तो ये बहुत सही काम करती है। और इसका मुझे जो यूज़ नहीं लगा बिल्कुल, बहुत से लोग को लगता है ये स्पीकर, इसमें सिंगल स्पीकर आता है। S1 Pro में यहाँ पे आपको डुअल स्पीकर मिलेंगे, बट S1 एयर में आपको यहाँ पे सिंगल स्पीकर आता है, जिसकी नॉइज़ ज़्यादा नहीं है। अगर आप इसको मान लो 50 या 60 की स्पीड में चलाओगे तो आपको सुनाई नहीं देगा। और मैंने भी इसे सिर्फ 1 या 2 बार ही चेक किया है, जब ये मैंने नई ली थी तभी मैंने इसमें सॉन्ग लिए थे, तो आज तक मैंने इसमें दोबारा प्ले की ही नहीं है। हाँ, थोड़ी लोगों ने छपरी गाना भी स्टार्ट कर दिया है, तो एक तो वो मतलब उससे नहीं कोई सेंस ही नहीं बनता, चलाते समय आपको आवाज़ ही नहीं आएगी सिंगल स्पीकर में। हाँ, प्रो में थोड़ी बहुत तेज़ आती है क्योंकि उसमें डुअल स्पीकर है, बाकी इसमें सिंगल है, इसलिए कोई इसमें फ़ायदा ही नहीं है। बाकी इसमें हब मोटर है। अब मैं इसका एक और ड्रॉबैक बता दूँ, हब मोटर में एक दिक्कत ये आती है कि इसमें आप लोग मतलब ट्रिपलिंग नहीं कर सकते हो, 3 लोग बैठोगे मोटर में दिक्कत आ जाएगी। अराउंड 2-3 महीने में अगर आपने ज़्यादा चला ली इसको 3 लोग बैठा के, तो इसमें मोटर में दिक्कत आएगी। मैंने 2-3 कस्टमर थे ओला के सर्विस सेंटर, उनसे बात की थी, उन्होंने सेम चीज़ बताई थी कि इसमें कभी भी S1 एयर में 3 लोग नहीं बैठाना, वरना इसकी हब मोटर जो है वो ख़राब हो जाएगी। एंड कंपनी महीनों लगा देती है, और क्या पता कभी कभी आपका इशू रिजॉल्व ना ही हो, आपके 1 लाख रुपये ख़त्म हो सकते हैं ऐसे ही। तो मेरे लेने का रीज़न क्या था, उस साल मतलब इस लुकिंग में, इस प्राइस में और भी गाड़ी आ रही थी, EV इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ आ रही थी, बट ये थोड़ी सही लग रही थी। इसमें थोड़े फीचर्स थे, जैसे यहाँ पे आप नेविगेशन यूज़ कर सकते हो इसमें, और भी चीज़ें रहती हैं जो आप कर सकते हो, इसलिए ये वाली वर्थ इट लग रही थी उस टाइम लेने का। और मुझे इतना कुछ यूज़ भी नहीं था, इसलिए मैंने इसको ले ली थी। बाकी मैं अपनी बात करूँ 1 साल के रिव्यू की, तो बहुत सही है मेरे हिसाब से, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए अच्छा है। आपकी यूज़ के लिए मैं बताऊंगा, ज़्यादा रनिंग है तो इग्नोर कीजिए, मत लीजिए। सर्विस बहुत पुअर है, सर्विस के मामले में मैं इसको अगर रेट करेंगे ना 10 आउट ऑफ, तो 1 या 2 स्टार इसकी सर्विस है, इसलिए सर्विस के मामले में एकदम ज़ीरो है। आपकी गाड़ी जब तक अच्छी चल रही है तो आप चलाइए, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो फिर आप इसको घर पे रख दीजिए, क्योंकि महीनों लग जाने हैं सुधरने में। तो ये था मेरा ओनरशिप रिव्यू 1 साल चलाने के बाद ओला S1 ईयर का। तो आज की डेट मतलब 1 साल हो चुका है ऑलमोस्ट। अब तो बहुत सारी आ चुकी हैं, एथर, TVS, ये लोग होंडा भी अपनी ये लॉन्च करने वाली थी।
तो इन पे आप जा सकते हैं, एक बार चेक कर सकते हैं। अच्छा ऑप्शन रह सकता है इनसे, क्योंकि इनकी सबसे मेन चीज़ है सर्विस बहुत पुअर है, मेन रीज़न है। बाकी प्रोडक्ट की बात करें, अगर इसको मैं चलाता हूँ 80-90 की स्पीड में तो बहुत कंट्रोल हो जाती है, बट ब्रेकिंग इसकी अच्छी नहीं है। 10 आउट ऑफ 7 इसकी ब्रेकिंग होगी, क्योंकि जब इसको अपन स्पीड में चलाते हैं तो बहुत ऐसा डर लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है लगाने में ब्रेक। और अगर इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए इस 80 और 70 की स्पीड में तो प्रॉपर पूरे चांस हैं यहाँ पे आपके एक्सीडेंट होने के। तो ब्रेकिंग का एक इशू है इसमें, एंड सर्विस पुअर है। बाकी आज की डेट में अगर आप और कोई ऑप्शन देखना चाहे तो ले सकते हैं। बाकी ये गाड़ी आज का ऐसा था ओनरशिप रिव्यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए। सो आज की वीडियो नहीं, थैंक यू गाइस, बाय बाय।